And Fantastic. And at the moment with us, we have our old friend from the MNS, Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Avinash Abhyankar. Abhyankar Saab, Namaskar. Namaskar, how are you, sir? Absolutely fine, sir. Thank you so much. Vande Yeah, Mataram. Great pleasure to Vande welcome you, sir. Mataram, Jai Maharashtra. सर आप अभी यहाँ पर हैं कि आप उधर रायगढ़ में हैं, मतलब रायगढ़ से शाम को दोपहर को ही आ गए. अभी वाह. पार्टी मीटिंग चालू थी. वंडरफुल सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो आपको लगता नहीं है सर कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राजाभिषेक है, दैट शुड बी ए नेशनल इवेंट? मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर का इवेंट होना चाहिए. डेफिनेटली एक अलौकिक और अद्भुत अनुभव था. जब हम लोग सुबह 6 बजे हम लोग जब रायगढ़ पे पहुंचे, तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लाखों के जैसे शिव भक्त वहाँ पे आए थे. और ये खाली उत्सव नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है. तो वो टाइम हमको दिया था कि स्वातंत्र के लिए क्या करना जरूरी है. तो वहाँ उसको खाली एक उत्सव करके नहीं देखना चाहिए, कि वहाँ से स्वराज्य की सच्ची संकल्पना आगे आती. और छत्रपति जी का जो काम है, वो अगर आप समझो राजगढ़ पर जाएंगे या आपको जितने भी गढ़ किले हैं उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक अलग सी चेतना या अलग सी स्फूर्ति मिलती है, जिसकी अनुभूति हमको आ जाए. और ये 350वां का राज्याभिषेक का ये दिन था. तो वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम से छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग, महिलाएं थी वहाँ पे, सब लोग वहाँ पे थे. वहाँ पे एक बहुत बढ़िया अद्भुत अलौकिक अनुभव मिला हमको सबको. Wonderful, absolutely wonderful. But my question, sir, was that don't you think we should work hard? हम सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी की राज अभिषेक की जो सालगिरह है वो पूरे देश में मनाई जानी चाहिए. लगता नहीं है आपको? मुझे ऐसा लगता है. पूरे डेफिनेटली पूरे देश में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए. बिकॉज अगर हम लोग छत्रपति जी ने जो हमको सिखाया है, उन्होंने जो उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने जो जिनके अगेंस्ट उन्होंने स्वराज्य की जो संकल्पना थी, वो जो देखिए आज 350 साल 350 साल हो गए. लेकिन आज भी जब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जब बोलते हैं तो शरीर पे रोमांच खड़े हो जाते हैं. और डेफिनेटली ये नेशन वाइड ये जो है राज्याभिषेक या जो भी है शिव जयंती बड़ी जोर शोर से और बड़ी अच्छी तरीके से मनानी चाहिए पूरे भारत वर्ष में. सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, चलिए महाराष्ट्र के सब लोगों ने जड़ता राजा देखा है, महाराष्ट्र के सब लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है. कोई ऐसा महाराष्ट्रन परिवार नहीं होगा जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे घटनाक्रम, पूरी जीवन में जितनी भी उनकी घटनाएं हुई हैं और वो मतलब फिंगर टिप्स के ऊपर, उंगलियों पर याद नहीं होंगी. हर एक को याद होंगी, लेकिन बाकी देश को तो याद नहीं है ना सर. जहां तक बाकी देश का प्रश्न है, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहना मुझे नहीं लगता काफी है. इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह प्रचार भी करना होगा. ये खाली कहना नहीं. जब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हैं तो उसमें एक स्वराज्य की भावना है जी, उसमें एक लड़वैया होने की भावना है. उसमें स्वराज्य के प्रति, देश के प्रति आत्मसमर्पण या कैसे हिसाब से पूरे सब लोग मिलजुल के, सब लोग सब जाति पाति के लोग मिलजुल के भेदभाव को खत्म करके. ये खाली हम लोग जब जय बोलते हैं ना, तो अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे जो कि पूरे भारतवर्ष को सिखाना चाहिए, क्योंकि उनको जो हिसाब से उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो दिया है उन्होंने, वो मतलब हम जितना बोलेंगे कम. और डेफिनेटली महाराष्ट्र में ऐसे लाखों तादाद में, ऐसे हजारों तादाद में, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे भारतवर्ष में ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो भी त्योहार, जो भी उनका जो उत्सव है, वो बड़ी संख्या में हर एक राज्य में होना ये बहुत जरूरी. और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे साहब जो हैं, सॉरी प्रदीप जी, लेट मी जस्ट फिनिश बिकॉज़ दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार राज ठाकरे साहब ने जानता राजा को लेकर के उन्होंने जो खुद भूमिका निभाई है, जिस प्रकार उन्होंने खुद ने काम किया है, इसको तो मैं उसका खुद मतलब पर्सनली आई एम विटनेस टू दैट. और उसके अलावा पुणे के अंदर अलग जगह पे जो छत्रपति म्यूजियम जो उन्होंने किया, यू नो नासिक में जो पूरा म्यूजियम वहां पर बनाया है, पूरी मतलब इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. नाउ माय पॉइंट इज दिस शुड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस शुड गो ऑल ओवर इंडिया एटलीस्ट. आप खुद सोचिए सर, एक छोटा सा उदाहरण है. अब अभियंकर साहब, छोटा सा उदाहरण है. सूरत के अंदर मराठा आर्मी जाती है अटैक करने के लिए और छत्रपति शिवाजी वहां पर सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शन देते हैं. देखिए, आप किसी महिला के ऊपर अटैक नहीं करेंगे,
फादर पिंटो का जो लेप्रेसी वाला आश्रम है उसके अंदर ये मैं सोने की मोहरों का एक बैग दे रहा हूं तुमको, वो जाके वहां पे दे देना। और अगर किसी और धर्म की किताब आपको मिलती है तो उसी धर्म के किसी भी मौलवी को, पादरी को, किसी को भी आप जाकर के बाइज्जत दे दीजिए। नाउ दिस इज समथिंग दैट पीपल मस्ट नो, द होल कंट्री मस्ट नो अबाउट दिस। अभ्यंकर साहब क्या है, कैसे है, आपने जो राज साहब ने बोला कि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो भी किया है वो क्यों किया है, उसके लिए एक विजन है, उसकी एक पैशन है। और डेफिनेटली शिव छत्रपति जी के संस्कार ये उनके ऊपर इतने हैं, इतना उन्होंने पढ़ा है। ये खाली पॉलिटिकल नहीं है कि हम लोग अरबी समुद्र में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा ये बनाएंगे, जो कि टेक्निकली एंड बाय फाइनेंशियली वाज आल्सो नॉट पॉसिबल, जो कि राज साहब ने ये भूमिका ली थी, जो बहुत लोगों ने, वो टाइम के लोगों ने बहुत विरोध किया था। आज मुझको उनको, आज मेरा उनको पूछना है कि हुआ क्या, राज साहब ने क्या बोला था, अगर आपको शिव छत्रपति लोगों को, दुनिया को उनका कार्य अगर दिखाना है तो जो उनके गढ़ किले हैं उनको मजबूत करिए। वो क्यों करिए, वो अच्छे क्यों करिए, अगर उसके लिए सिंपल है, उसके लिए विल पावर होना जरूरी है। और क्या है कि शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण सबको देना है, ये जो पॉलिटिशियंस है उनको, ये सबको उनको देना है, लेकिन वो राजकीय स्वार्थ के लिए वो कूद गए। लेकिन उन्होंने जो संस्कार डाले, उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में आगे किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे। उनको खाली हम लोग पानी में, अरबी समुद्र में इतना बड़ा स्टैचू खड़ा करेंगे, ये मैं 20-25 साल से सुन रहा हूँ, आज वहां पर कुछ हुआ भी नहीं। प्रदीप जी, अबेकर साहब, आज इस प्रकार से मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ही सेड हिंदवी स्वराज इज कन्फाइंस टू हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये एग्जाम्पल है कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलके ये हिंदवी स्वराज का स्थापना, जो हिंदुत्व है, उस चीज को करेंगे। तो हाउ डू यू सी दिस, अभ्यंकर साहब? I'm really sorry, बीच में पूरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ नेटवर्क इशू है। बोलिए सर, can you repeat the question again? हिंदवी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा हिंदवी स्वराज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कन्फर्म्स टू हिंदू राष्ट्र, एंड हिंदू राष्ट्र इज दैट हिंदू राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान साथ में मिलेंगे, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो जिस प्रकार से रूल था हिंदू स्वराज का, I don't think we've got Mr. Abhyankar right now. Mr. Abhyankar, can you hear us? I can hear you, but I we can hear you, but we can't see you. You can't see. So the Hindu is abhi yes. Now it's okay. So somebody was removing me. ऐसा कुछ ऐसे जा रहा। Looks like it. Sir, looks like it. I still can't see you. I can't see Mr. Abhyankar. Right, we can see you now. तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना कि जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के जो सपने देखे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो हाउ डू यू सी दिस? He says Hindu Swaraj means Hindu Rashtra, and Hindu and Muslim will stay together. Chhatrapati Shivaji Maharaj devolved, he loved this idea of staying together, Hindu Musliman एक साथ, and that is what. Yes. देखिए सर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको साथ लेके लड़ाइयाँ की थी और जीती भी थी। उन्होंने जो सीख दी है ना, वो आजकल के पॉलिटिशियन में सीखनी चाहिए। और उन्होंने बाकी का सब छोड़ दो, जो उन्होंने सिखाया है, उतने भी खाली महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन सीखेंगे ना, तो खाली महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश आगे जाए। वो जो बोलते थे वो करते थे, वो खाली बोलते नहीं। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, या जब जो भी उन्होंने कार्य किया है, वो खाली महाराष्ट्र के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए उदाहरण रखते थे। तो ये आपको सुनने को आ रहा है क्या? बिल्कुल, we can hear you, sir. या तो उन्होंने जो भी कार्य किया अपने पूरे जीवन काल में, ये एक मिसाल है। और इसलिए जो आपका पहला क्वेश्चन था कि ये अगर हम लोग पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से अगर ये मनाते हैं, तो डेफिनेटली अपनी संकल्पना क्या है, पहले जो अपना देश है ना, वो पहला ठीक करो, पहले उनके सीख के ऊपर चलो, उन्होंने जो कार्य किया वो पहला देखो, उन्होंने क्या किया था। उनको मराठी में रयतेचा राजा बोलते। रयतेचा राजा मतलब हिंदी में जो मुझको लगता है कि जनता के प्रति, जनता की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका जो भी है उसके लिए उनकी देखभाल करने वाला राजा। तो पहले वो जो पहली डेफिनेशन है रयतेचा राजा, उसका मीनिंग आप समझो। ये बड़े बड़े भाषण छोड़ दो सर, हमारा 140 करोड़ का देश है, उनको अगर ये सब लोगों को, ये हमारे पॉलिटिशियन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज सीख दी है, वो भी सिखाएंगे, तो हम लोग डेफिनेटली बहुत आगे जा सकते हैं।
Fantastic. Sir, how do you react to Rahul Gandhi? Will come to, because आज पूरे टॉपिक, पूरे डिस्कशन पूरे देश में यही, राहुल गांधी जी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कहा कि एक सेक्युलर पार्टी, इट्स अ सेक्युलर, ही सेड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग टू कॉल इट कम्युनल और अगेंस्ट द टेस्ट ऑफ इंडिया. तो अलॉन्ग विद दैट राहुल गांधी ने बहुत चीज कहा, तो ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, डिस्पैरिटीज है इनकम में, गरीब से गरीब लोग बहुत गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग बहुत अमीर, और बट ये बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग आउट फैक्टर था. तो सर इसमें क्या एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से आप कैसे कमेंट करोगे, सेक्युलर नॉन सेक्युलर? मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ऐसा है कि अपने स्वार्थ राजकारण के लिए, अपने राजकीय स्वार्थ के लिए अगर आप कोई तकलीफ महसूस करते हैं तो बोलने की एक जगह है. अपने देश के प्रति अगर अपने को आदर है, अपने को अपनी जनता के प्रति अगर आदर है, अगर आपको सत्ताधारी के ऊपर टीका करनी है तो उसके भी बोलने की एक जगह है, ऐसा मुझको लगता है. दूसरे के सॉइल पे जाके मेरे देश के बारे में अगर कोई बुरा भला कहेगा या मेरे आदमियों के बारे में वो बुरा भला कहेगा, वो सच हो या झूठ, वो मुझको हजम नहीं हो सकता. दैट इज माई आंसर. तो यू फाइंड इट्स नॉट रॉन्ग, बट नो, जिस प्रकार से मोदी मैं क्या बोला कि अगर कोई बुरा बात, अगर हम लोग बाहर जाते हैं, अगर देश के बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली मेरे घर का रोना मैं बाहर नहीं बोलना चाहिए, मेरे घर का रोना मेरे घर के अंदर होना चाहिए, मेरे घर के प्रॉब्लम्स मेरे घर के अंदर बैठ के सॉल्व होने चाहिए, न कि दूसरे पास जाके मेरे घर में मुझको क्या तकलीफ है बोलने की सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं. सिंपल, वेदर जो भी सत्ता में वो गलत होंगे तो भी आपको आपका जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो आपके देश में बोलना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है. सर यहाँ पर एक चीज बताएं अभयंकर साहब, अभी तक क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में हमेशा कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना ऐसी सरकारें रही हैं. अब जो नई प्रथा चल रही है और हर जगह पे ये बात, इट इज ऑल्सो गेनिंग करेंसी एवरीवेयर, कि भाई सबको आजमाया है, अब वक्त आ गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपनाने का, उनको भी तो मौका दीजिए. एज फार एज एमएनएस इज कंसर्न, नाउ इट इज टाइम टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एमएनएस. भाई देखिए साहब, मैं तो एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं तो अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से ये बात कर रहा हूं कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो राज साहब के पास भाग के जाता है, अपना काम करवा लेता है और वोट फिर जाकर के किसी और को देता है. अब ये बंद होना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है. Now people should vote for MNS, as far as I think. Now, how will you manage that, sir? सर देखिए, हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको लास्ट हमारे इंटरव्यू में बोला था, हमारे डिबेट में मैंने बोला था कि हम लोग भी ग्रास रूट पर जाकर काम कर रहे हैं और हर जगह सोशल मीडिया से लेके हमारे जो पार्टी के राजदूत है वो महाराष्ट्र के करीबन 358 तालुके जो है, हर एक जिले में जाके, हर एक जगह में जाके हमारी पॉलिटिकल टूर चालू है. अलग अलग नेताओं को, अलग अलग पार्टी ऑफिस बेरर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है जिनको पर उनको परफॉर्मेंस देना ही है. और ये जो है ना, सी हु इज द लीडर हु थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड हु इज द पॉलिटिशियन, कि जो आने वाले 5 साल में मैं सत्ता में कैसे आऊंगा इसका सोचता है. तो मेरे हिसाब से राज साहब लीडर है कि जो कि डेफिनेटली आने वाले पीढ़ी के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. पॉलिटिशियन तो सोचता है कि मैं वोट कहां से ले लूं, अगले 5 साल में सत्ता में कैसे आऊंगा. सो ही इज अ विजनरी पर्सन राज साहब. तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग लोगों को भी भावना का जो हम लोग देख रहे हैं कि उनको भी अभी मन से सबको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, राष्ट्रवादी को देख लिया, सेना को देख लिया, बीजेपी को देख लिया. 17 साल से ये आदमी हमारे लिए रास्ते के ऊपर झगड़ रहे हैं, उनके महाराष्ट्र सैनिक झगड़ रहे हैं. तो ये टाइम डेफिनेटली हमारे पीछे लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में रहेंगे और शायद हम सभागृह में जा सकते हैं हर एक लेवल पे, कॉर्पोरेशन होने दो, विधानसभा होने दो या लोकसभा होने दो. That would be fantastic because it's time. Yes, Pradeep ji, it is time now. बिल्कुल sir. For people to give an opportunity to Raj. जी, प्रदीप जी. अबे के साहब, recently देवेंद्र फडणवीस जी जाके राज ठाकरे जी से मिले, घर पे मिले और उसमें बहुत पूरे महाराष्ट्र में चर्चा होने लगे कि ये क्या हो गया. We have every reaction from all the parties कि what's happening, क्या हुआ. ये देवेंद्र फडणवीस जी खुद जाके राज जी से मिल रहे हैं घर पे उनका, फिर संजय राउत का कुछ और बोलना. बट इज इट द संजय राउत का नाम लेके अपने डिबेट में छोटी बातें नहीं होनी चाहिए. ओके वेरी सॉरी टू से, जो उनका मैंने परसों देखा है, ये महाराष्ट्र की संस्कार और संस्कृति नहीं है. वेरी ऑनेस्टली बिल्कुल ये जो उन्होंने जो थू का किया था, नो जीरो तरुण पीढ़ी देख रही है आपको, तरुण लड़के लड़कियां देख रही है, उनके ऊपर आप ये संस्कार मत डालो और ये डेफिनेटली
बाला साहब ठाकरे के संस्कार में ये डेफिनेटली नहीं है उनके संस्कार. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आगे बोलिए सर. Sir, you know, so Fadnavis ji went and met Raj Saab and they had a few discussions. And Yeah. is it now 9 years of Mr. Narendra Modi? He says it is unbeatable governance, fantastic governance. He has taken India leaps by leaps ahead. जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इंडिया इज अ पोल स्टार, यू नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया इज गुड. तो ये 9 साल का जो मोदी जी का है, क्या ये बात चर्चा करने के लिए राज जी के पास गए थे? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, तरह तरह के यू नो बातें हो रहे हैं कि अलायंस होगा नहीं होगा. मेरे मन में भी आप जैसे ही सवाल, बिकॉज वो मीटिंग में मैं भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और एक बात क्या है, राज साहब को कोई भी मिलने को जाए ना, तो हमारे एमएलए कितने हैं, हमारे कॉर्पोरेटर कितने, इसके बारे में कोई सोचता नहीं. डर है कि अगर कोई राज साहब से हाथ मिलाएगा तो दूसरा तो डेफिनेटली पराजित होगा, और ये डर होना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में सच्चे और खरे ये राज साहब ठाकरे ही है. सेकेंडली, फडणवीस जी और राज साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे दोस्त के घर पे आया, डेफिनेटली वहां पे कुछ ये बातें भी होंगी, कुछ पॉलिटिकल बातें भी होंगी. लेट्स वेट एंड वॉच. अभी बाकी इलेक्शन तो दूर नहीं है, हम लोग भी देख रहे हैं. हमारे लिए तो सिंपल है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको जो राज साहब बोलेंगे, हम तो महाराष्ट्र सैनिक हैं, आज तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग अकेले लड़े. लेकिन अगर राज साहब बोलेंगे, राज साहब जो बोलेंगे वो महाराष्ट्र सैनिक करेंगे, लेकिन जो करेंगे महाराष्ट्र के भले के लिए करेंगे. Sir, Abhyankar Saab, do you believe as an individual political observer, do you believe in Modi ji's report card? जो इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड मोदी साहब सब जगह भेज रहे हैं और सबको बोलते हैं कि गली गली हर व्यक्ति तक पहुंचाओ. इंडिया द 5th biggest economy, UPI payment 126 lakh crores, राम मंदिर, आर्टिकल 370, 385A, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, PM किसान आवास. तो इतने सारे बड़ा रिपोर्ट कार्ड है सर. Are you impressed as an individual? एज एन इंडिविजुअल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कॉइन को हमेशा दो साइड रहती है, किंग और स्केल. तो दोनों साइड का हमको विचार करना जरूरी है. उसकी पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए कि देश को क्या मिला है. एट द सेम टाइम देश के सामने कौन से नए इशू आए हैं, क्या, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए. इसके लिए यही एक अच्छी लोकशाही का दर्शक है. जी. और जहां तक के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, आज की तारीख में अगर हम लोग कर्नाटक के चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करें, तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो था, in spite of the fact that they were talking about 40% corruption and all that, yeah, I've been a journalist for a long time. It doesn't have too much of bearing, very frankly. मतलब every government in power is corrupt for the opposition, and for the government every opposition leader is corrupt. Now, the main issue over there was that of prices, sir. LPG gas cylinder at 1150 rupees, 1150 रुपए का सिलेंडर. सब महंगाई तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ना, महंगाई तो बहुत बढ़ गई, महंगाई, बेरोजगारी. और तूर की दाल आज की तारीख में महाराष्ट्र में ही देख लो सर, 130 रुपए की बिक रही है. मतलब 130. मुझे गैस है 1200 सर, मुझे गैस 1200. तो मुझे अभी तक याद है जब तूर की दाल ने 100 रुपए टच किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नाक में दम कर दिया था, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी. तो आज की तारीख में लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है? देखिए, यही तो है. अगर जो चीजों के ऊपर जोर शोर से आना जरूरी है, जो कि खाली अकेले राज साहब ही करते हैं जी. कौन सा भी आंदोलन हो, तो कौन सा भी आंदोलन पॉजिटिविटी तक या रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन खाली राज साहब ही करते हैं. Right. बाकी विरोधियों को क्या हुआ है मालूम नहीं. वो खाली चैनल पे आके बोलते हैं, बात करते हैं, फिर उनके पार्टी में दूसरा आके उसको कोई निगेटिविटी बोलता है. महंगाई है क्या? यस, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी है, लेकिन उसके ऊपर आप अगर जोर शोर से या अच्छी ताकत से नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली जो सत्ताधारी है, जो ड्राइवर सीट में है, वो तो जनता को साथ मिलने के लिए वो तो बोलेगा मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं. लेकिन लोकशाही में अगर जो इश्यूज है, उनको अगर आप प्रॉपरली लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली लोग सत्ताधारियों के पीछे ही जाएंगे. ये आज तक का इतिहास है. लेकिन आज पर राज साहब इज कंसर्न, कभी भी जब महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, और जो अच्छी चीज है उसको राज साहब ने अच्छा कहा है, जहां पे गलत है वहां पर राज साहब ने बोला है कि ये चीजें गलत हो रही है. और जब ये हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाले लोग हैं, सब लोग, जब रजा अकादमी का जो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुंबई में आजाद मैदान के ऊपर, आजाद मैदान पे सर, तो पूरे देश में
पूरे देश में खाली राज साहब ठाकरे एक ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने लाखों का मोर्चा निकाला था। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो याद है सर, वी कवर्ड इट लाइव सर, वी रिपोर्टेड इट लाइव। और वहां पे उन्होंने सिंपल बोला था कि अगर मेरे राष्ट्र में, मेरे राज्य में रहना है तो पुलिस का और लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, ये आपस में बैर मुझको नहीं चाहिए। सर और तो और छोड़िए, अमर जवान ज्योति को तोड़ दिया पकड़ के, क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब हाँ हाँ सबको तो आपको इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया जी। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये प्राइस राइज का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा सर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ह्यूज इशू, इट इज अ हॉरिबल इशू। अच्छा ठीक है सर, वर्ल्ड बैंक के बड़े अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, आईएमएफ के बड़े फिगर बहुत अच्छे आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली से exactly, Morgan Stanley says India will be the third largest economy at about $8 trillion in another 8 years. But sir, these are only statistics. These are big figures. That's it, as you said. Figure से पेट नहीं भरता है. तो मतलब how do you go into the land of statistics, so to speak? देखिए मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहा है कि अविनाश सपेंद्र क्या बोल रहा है, इसके बजाय सत्ताधारियों को ये सोचना है कि मॉर्गन स्टैनली बोल के हमारा पेट नहीं भरने वाला है। जो सत्ताधारी उनकी जिम्मेवारी है कि वो भारतीय लोगों के प्रति, जो कि 130-140 करोड़ लोग हैं, उनका पेट भरना चाहिए, उनके जेब में अच्छे पैसे आने चाहिए, उनकी महंगाई दूर होनी चाहिए, फार्मरों को उनकी जो खेती है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए अच्छा से इट शुड बी अ सुजलाम सुफलाम राष्ट्र। सिंपल, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। अगर ये तीनों के बारे में हम लोग सोचते हैं तो ये तीनों की जय साइमल्टेनियसली एक ही साथ में होना जरूरी है, खाली भाषण में इसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। सर मतलब भाषण के साथ राशन भी होना चाहिए और नौकरी भी होनी चाहिए, बिल्कुल। डेफिनेटली, नहीं तो फायदा क्या, नहीं तो बात करके फायदा नहीं, हम तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इसलिए जिसको विजन है, जो विजनरी है, जिसका कैनवास बड़ा है, जिसको सचमुच भारत बहुत बड़ा राष्ट्र बनाना है, देखिए एक कोई कंपनी बोल के नहीं, ये पूरा जग, पूरी दुनिया बोलनी चाहिए कि लोग पहले उनके यहाँ से अमेरिका जाते थे, यूएस जाते थे, या सीखने के लिए लंदन जाते थे, तो वहां के लोगों को लगना चाहिए मैं सीखने के लिए भारत में आ जाऊं जी। वहां के इन्वेस्टर्स को लगना चाहिए मैं सीखने, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए खाली महाराष्ट्र में नहीं, जो भारत के सब राज्य है वहां पे मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे होने जरूरी है, ऑल द सिविल सर्विसेज मस्ट बी एक्सेलेंट, बिकॉज हम लोग तो अभी नंबर 1 है दुनिया में मेरे ख्याल से, हमारा जो पॉपुलेशन है वो बराबर है। yes. और अगर हम लोग देश की 3 नंबर की इकोनॉमी है तो देखते आने वाले भविष्य में शायद बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, सब शायद मतलब शायद मॉर्गन स्टैनली दूर करेगा बेरोजगारी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके पास कुछ चाबी देगा वो शायद। सर चलते चलते ये सवाल आपसे, महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे बड़े चुनाव के लिए? महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र के लोगों को सच मुद्दा चाहिए तो जो सच्चा पॉलिटिशियन है, जो उनके बारे में सोचता है, उनके पीछे उन्होंने ये टाइम खड़ा रहना चाहिए। बिकॉज उन्होंने जो वोट दिया था, वोट के ऊपर, मराठी में इसको प्रताड़ना बोलते हैं, वोट के ऊपर प्रताड़ना होके जिसके गिराने के लिए वोट दिया था और जो जीता था, जो गिरा वो जीता, वो दोनों साथ में आ गए। जैसे कि बीजेपी सेना साथ में लड़ी थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी साथ में लड़ी थी, लेकिन सत्ता के स्वार्थ के लिए ये दोनों में कुछ हो गया। तो पीपल लोगों को ग्रांटेड दिया था, ये कहा नहीं जाएगी। और एक राज साहब ठाकरे जो अपने भूमिका के ऊपर काम है कि उनको महाराष्ट्र का नवनिर्माण करना है, ये और बहुत से अलग अलग मुद्दे जो है ये डेफिनेटली आने वाले कॉर्पोरेशन विधानसभा इलेक्शन में अलग अलग मुद्दे, जैसे कि अगर मुंबई है, मुंबई कॉर्पोरेशन के लिए सिविल के लिए अलग मुद्दे रहे, अगर विधानसभा है तो डेफिनेटली देयर विल बी अनदर बिग इश्यूज, जहाँ की महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो फार्मर्स है उनके प्रति जो हुआ है, ये अलग अलग इशू अलग अलग देश में टाइम में आएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये टाइम लोग आंख खोल के वोट करेंगे, कान खुला करके वोट करेंगे, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये टाइम वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज साहब के पीछे ही पूरी ताकत से खड़े हो जाए। Fantastic, fabulous, sir. Yeah. Lovely talking to you as always, Avinash Abhyankar ji. Thank you so much. And I feel envious. Let me tell you this. मुझे जरा जेलसी हो रही है आपसे कि आप रायगढ़ में थे सुबह सुबह और मैं नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल मुझे भी होना चाहिए वहां पे। नहीं, प्लीज डेफिनेटली।
ऑफ द मतलब मैं आपको अभी एज अ फ्रेंड आई टॉक विद यू, आप दोनों को वहां पे जाना चाहिए। वो बिल्कुल अनुभूति सर, बहुत आई अलग है, एग्री, आई एग्री बहुत विद अलग यू, अनुभूति। आई एग्री विद यू सर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सो नाइस। हाँ, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम। जय वंदे हिंद, मातरम। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाय। Thank you, sir. Always a pleasure talking to Mr. Avinash Abhyankar. He's really and truly wonderful. And his analysis, my God, it's so incisive. Desperately loyal to Raj Thakre ji. Which is true, but his analysis is very incisive. And look at the humility with which he says that, by, I think you should give an opportunity to us now. Exactly. And even if you don't, we are still here to work for you. Work for you. Which is fantastic. Do we have any comments for today, or? Oh, we do. Okay. Let's take a look. आज भी comments हैं भाई, अपने comments जरा आप भेजते रहें. We would love to read them out. दिखाएं जरा. What are the comments which have come? This was, I think, Mr. Tripathi, right? Harminder, yes. Harminder Singh Thandi, just Rahul Gandhi's traitor. Come on, the whole Congress, including Gandhi family, have been traitors from the moment of their creation by their masters, the British. Wake up, says Mr. Thandi. जी sir. Thank you for waking us up, sir. Right, आगे चलें. ये दीदार घाटे होड़े. Wrestlers case should be fast tracked and resolved in weeks and not months. I support BJP, but they fail to handle such cases which are blown up. Right, I don't disagree with you. I agree with you. This should be fast tracked and it should be settled as soon as possible. And that of course is about Mr. Raju Wagmare, Vishnu Kapoor. Crap. हम लोग सब राहुल गांधी से डरते हैं. बीजेपी ये डर में अकेला नहीं है. हम सब लोग Mr. Vishnu Kapoor. Mr. Kapoor being very sarcastic. And this of course about Mr. Junarkar. ये कौन है? Chettiar. B. Despicable Pappu can only be PM in his dreams. The man is a traitor to India with a sinister agenda to disrupt the country. That's what Mr. Chettiar says. Do we have any more? Or hain kya? Let's take a look. He will never and can never be PM. Shut your mouths. That's very rude. Hey, Vinutha and Rao. Vinutha Rao. Right, shut your mouths. I love that. Shut your mouths. This is wonderful. You got a lot of Modi lovers. Yes, Rahul is an anti-India, pro-Pak, anti-Hindu icon. At least he's called him an icon. Kustagi Raghavendrachar. At least he's called him an icon. Yes. Anti-Hindu icon. Right. Anti-Hindu icon. Wow. Oh man. You get to learn something new every day. Rao P. We have 10 crores of educated people in this country. They all need to get a chance to run the government. One man cannot hijack the country for life. You can't. One man cannot hijack the country for life. That's it. Mr. Roy P. So nice of you and so nice of everybody else. Interesting comments this time. Today there were very interesting comments. आप अपने comments भेजते रहें. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. वी आर ऑलवेज विद यू, नेशन नाउ. और दोनों प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.